बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों पर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान कम उम्र की शादियों को फ़रोग़ देते हैं और इसके लिए गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की तो वो इंतहाई कम उम्र थीं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले इस ईसाई लड़के का मकसद यही था, मगर इस लड़के ने घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे पकड़ भी लिया था। इस लड़के ने क्या सवाल करना चाहा, किस तरह से घुमाने की कोशिश की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे इस लड़के को काबू किया और इसे इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब दिया था, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मुसलमानों पर लगने वाला ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसका जवाब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब भी कहीं किसी से बात करें तो आप इसका जवाब दे सकें। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की तो उनकी उम्र बहुत कम, हत्ता कि सिर्फ 6 बरस थी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इस लड़के ने कहा था कि मेरा एक दोस्त है जिसने हाल ही में अपनी अहलिया को तलाक देने का फ़ैसला किया और बहुत छोटी सी बात पर तलाक देने का फ़ैसला किया है। ऐसा क्यों होता है इस्लाम में कि लोग तलाक दे देते हैं? और साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने एक खबर सुनी है कि सोमालिया में एक 112 साला शख्स ने एक 13 साला लड़की से शादी की है। इस्लाम में इसकी इजाज़त कैसे है, ये जानने के लिए मैंने कुछ जब इंटरनेट पर सर्च किया तो एक हदीस मेरे सामने आई और वो हदीस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब इस लड़के ने ये कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि यकीनन आप उसी जानिब बढ़ रहे हैं जिस जानिब मैं सोच रहा हूँ। और इस लड़के ने हदीस पढ़कर सुनाई। उस हदीस में कहा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जवान लड़कियों से शादी करो, कम उम्र लड़कियों से शादी करो, ताकि तुम उनके साथ खेल सको और वो तुम्हारे साथ खेल सकें। इस लड़के ने सवाल करने से पहले अभी डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देखा ही था कि डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये लड़का दरअसल अपने जहन में क्या सवाल लेकर आया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि आप दरअसल सोमालिया या अपने दोस्त की तलाक, इस सबसे ज़्यादा इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि जो हदीस आप सुना रहे हैं वो किस पैराहे में कही गई है, और बाकी सवाल भी मैं आपका समझ चुका हूँ, लिहाजा अब आप मुझे बोलने दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भांप लिया था कि ये लड़का क्या जानने आया है और यहाँ पर दरअसल ये लड़का इस इज्तिमा के सामने मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा सवाल लाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं उस वक्त जो ही वो मैच्योर हो जाए, यानी बालिग हो जाए। कोई भी लड़की, उसकी उम्र क्या हो, जो ही वो बालिग होती है उससे शादी की जा सकती है। इसी तरह से इस्लाम कहता है कि जब कोई मर्द जवान हो, बालिग हो जाए, उसके बाद से लेकर वो अपनी मौत तक जब चाहे जिससे चाहे शादी कर ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया, क्या तुम अपने आप से 15 साल की ज्यादा उम्र की औरत से शादी करोगे? इस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो उनकी मर्जी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये जवाब सुनकर ये लड़का देखता रह गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम इजाजत देता है शादी करने की, तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खुद 25 साल के थे, 40 साल की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। ये उनकी मर्जी है, वो किससे शादी करते हैं। अब अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से 15 साल बड़ी औरत के साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं, तो ये उनकी चॉइस है, ये उनकी मर्जी है। आप और मैं कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम की जो बुनियादी शराइत हैं कि मर्द और औरत बालिग हों और वो एक दूसरे से किसी करीबी रिश्ते में, यानी कि बहन भाई के रिश्ते में ना हो, माँ बेटे के रिश्ते में ना हो, तो वो शादी कर सकते हैं। और जब वो दोनों राजी हैं तो फिर हमें इससे क्या मसला हो सकता है? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपने बात की सोमालिया में 112 साल उम्र के आदमी की। आपको मालूम है कि साइंस बताती है कि मर्द जो है वो 112 साल का हो या 100 से ऊपर का हो, वो किसी भी उम्र में हो, वो शादी करने के बाद औलाद को जन्म दे सकता है। उसकी अहलिया उसके ज़रिए हामला हो सकती है। तो लड़की बालिग है, 13 साल से ज़्यादा है उम्र उसकी, और मर्द जो है वो भी मुकम्मल है। तो इसमें मसला क्या है? ये उनका मसला है, इसमें कोई जुर्म या ज्यादती नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हो सकता है उस लड़की को वो आदमी पसंद आया हो क्योंकि वो बहुत मुत्तकी हो। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो सोमालिया का 112 साल आदमी दीनदार है या नहीं है,
لیکن اسلام تو یہی کہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی شادی کے لیے عورت کا انتخاب کرو تو اس میں 4 چیزیں تلاش کرو۔ نمبر 1 نیکی، نمبر 2 ایمانداری، نمبر 3 دولت، نمبر 4 خوبصورتی، اور ان میں سے سب سے بہتر نیک عورت کا انتخاب ہے، یعنی کہ نمبر 1 نیکی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اب ان 4 پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بوڑھا شخص میری بیٹی کا ہاتھ بھی مجھ سے مانگے گا اور مجھے نظر آئے گا کہ وہ متقی ہے، وہ دیندار ہے، وہ نیک ہے، اللہ کے ہم سے زیادہ قریب ہے، تو میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ اگر میری بیٹی اس بات پر راضی ہو جائے گی کہ ہاں وہ اس سے شادی کر سکتی ہے تو میں کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں پوری چھان بین ضرور کروں گا، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل چھان بین کر کے ہی رشتہ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اگر آپ کو آ کر کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک بدصورت عورت سے شادی کی ہے، تمہاری بیوی بہت بدصورت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ کی بیوی بہت بدصورت ہے، آپ نے کیا بدصورت عورت سے شادی کر لی ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی تمہارا اس میں کیا کام ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، میں مطمئن ہوں تو تمہیں کیا ہے؟ اسی طرح سے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ 4 چیزیں دیکھو، اگر آپ کو کسی میں یہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جوان لڑکیوں سے شادی کرو تاکہ تم ان کے ساتھ کھیل سکو اور وہ تمہارے ساتھ کھیل سکیں۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جانتے ہوں، انہیں ان کی فطرت کا معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحابی کی فطرت کا معلوم ہوگا، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور سوال کیا کیا روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کو چوما جا سکتا ہے، گلے لگایا جا سکتا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جی ہاں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور صحابی آئے، اس صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، تم اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں چوم یا گلے نہیں لگا سکتے۔ اس صحابی نے کہا کہ ابھی آپ نے ایک اور صحابی کو تو کہا کہ وہ لگا سکتا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں چوم بھی سکتا ہے، گلے لگا سکتا ہے، اور دوسرے کو کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کی فطرت اور طبیعت کا معلوم ہو، کیونکہ جو پہلے والا تھا ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد کنٹرول کر لیتا، اور جو دوسرے والے صحابی تھے جنہیں منع کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوگا کہ یہ کنٹرول نہیں کر پائے گا اور یہ وہ کچھ کر گزرے گا جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو حدیث آپ بتا رہے ہیں اس میں جس شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی جوان لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کے ساتھ کھیل سکو تاکہ تم ان کے ساتھ اور وہ تمہارے ساتھ کھیل سکیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحابی کی طبیعت کا علم تھا کہ اس کو ایسا چاہیے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود ایک مثال دنیا کے سامنے رکھی جب انہوں نے اپنے سال سے 15 سالہ عمر بڑی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 25 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 40 برس کی تھیں، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع کو لوگوں کو مختلف تجاویز دیں ان کی طبیعت اور فطرت کو سمجھتے اور جانتے ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک کنواری لڑکی سے شادی کی تھی، باقی جتنی خواتین تھیں یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا پھر وہ بیوہ تھیں۔ اس لڑکے نے یہاں سے سوال کیا کہ تو پھر بھی لیکن آج کے دور میں یہ مناسب نہیں لگتا، اتنا بوڑھا آدمی اتنی جوان لڑکی سے شادی کرے، قرآن پاک اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کسی بھی لڑکی سے اس کی رضا کے خلاف شادی نہ کرو، مگر اگر دونوں راضی ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے پر واضح کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کوئی لڑکی گوری ہو، کالی ہو، کوئی لمبی ہو، چھوٹی ہو، اچھی ہو، بری ہو، جب بھی اس سے کوئی شادی کرتا ہے وہ یہ دیکھے کہ اس میں 4 چیزیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائیں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے میں
हम कौन होते हैं दूसरों की ज़िंदगियों में जाकर उन्हें बताने वाले कि तुम्हारी बीवी का कद बहुत छोटा है, या तुम्हारी बीवी तो गोरी बहुत है, या वो बहुत काली है। इस्लाम इस सबसे मना करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर उस बूढ़े 112 साल शख्स ने 13 साल जवान लड़की से शादी की है तो वो दोनों खुश होंगे आपस में, उन दोनों के दिल मिल गए होंगे, उन दोनों को एक दूसरे का वजूद पसंद आया होगा। अगर दोनों की मर्जी से हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर रजा नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि कुरान पाक लड़की की रजा लेने को कहता है। और दूसरी अहम शर्त यह कि लड़की बालिग होना चाहिए। 13 साल की लड़की बालिग होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, लड़कियां बालिग होती हैं? और फिर जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, बालिग होती हैं, बल्कि भारत में, पाकिस्तान में और दीगर बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर अगर 10 साल की लड़की भी बालिग हो जाए तो कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस पर हैरान मत हो, क्योंकि इन ममालिक में लड़कियाँ जल्द बालिग हो जाती हैं उनकी खुराक की वजह से। दोस्तों, ये लड़का मुसलसल डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इख्तलाफ कर रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसका ये इख्तलाफ इसके मुंह पर दे मारें और इसको बड़ा वाज़ेह जवाब दे दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बताया कि भारत में लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, तो भारत के कवानीन के मुताबिक 16 साल लड़की जो ही बालिग होती है तो उसे शादी की जा सकती है। अब मुझे बताएं कि अमेरिका में क्या चलेगा, अमेरिका में कितने साल की लड़की के साथ शादी की जा सकती है? तो इस लड़के ने कहा कि उनके कानून के मुताबिक जो वहाँ का कानून बोलेगा। ये जुमला सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामने मेज़ से कुरान मजीद को अदब से उठाया और हाथ में उठाकर कहा, जी हाँ, उनका कानून। तो इस्लाम में क्या होगा? इस्लाम का कानून, और ये है इस्लाम का कानून जो मेरे हाथ में है, कुरान पाक। और ये फरमाता है लड़की जब बालिग हो तो उससे शादी की जा सकती है, भले उसकी उम्र कितनी भी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जवाब मुकम्मल हो चुका था और वहाँ मौजूद पूरा हॉल भी समझ चुका था कि जो कानून कहता है और जो दीनी कानून कहता है कोई भी मुसलमान उसके तहत शादी कर सकता है। और ये बात इस लड़के पर वाज़ेह हो चुकी थी, मगर ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई घटिया शरारत भी करना चाहता था। इस लड़के ने जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक छोड़कर चलने लगे तो इस लड़के ने पीछे से कहा, जी हाँ, बहुत शुक्रिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी हिफाजत फरमाएं। यानी इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक को ईसाइयों वाले अंदाज में जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक वापस पलटे और उन्होंने कहा कि आपने मुझे जो दुआ दी है उसका बहुत शुक्रिया, मगर अगर आपने इस सोच के तहत दी है कि ये मुझे तकलीफ़ देगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया कराम और पैगम्बरों को हम मानते हैं, उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और हमारा यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये बातें सुनकर और मंजर देखकर ये लड़का इंतहाई शर्मिंदा हुआ और वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।